हरियाणा के एक ऐसे गांव में आपको लेके चलते हैं जहां से एक संस्था ने मुहिम चलाई है कि वो जो सुविधाएं शहरों में मिलती हैं वो ग्रामीण आंचल के लोगों को भी मिले। बात करते हैं जुलाना क्षेत्र के बूढ़ा खेड़ा गांव की, जो हरियाणा के जींद जिले में आता है। और यहाँ की एक संस्था है सामाजिक सरोकार परिवार, जिसकी मुहिम है कि गांव का प्रत्येक व्यक्ति, छोटे से बच्चा शिक्षा ग्रहण करे, स्वच्छ पानी पिए, बीमारी से बचने के लिए उसको सुविधाएं मिले और शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ने के लिए संस्था की मुहिम लगातार प्रयास कर रही है। हम पहुंचे हैं बूढ़ाखेड़ा गांव में और यहां से पूछ लेते हैं ग्रामीणों से कि आखिर यह संस्था किस प्रकार से काम कर रही है। हमारे साथ एक मौजूद है, बताइए जो ये संस्था है कैसे काम कर रही है और क्या क्या कर रही है ये? हमारी संस्था का नाम जी सामाजिक सरोकार संस्था है। इसके अंतर्गत गांव-गांव में आरओ प्लांट की सुविधा दी गई है, जिसमें शुद्ध पानी की व्यवस्था हर एक गांव में की गई है तथा प्रत्येक व्यक्ति को बीमारियों से लड़ने की शक्ति खुद में हो गई है। इसके अलावा गांव-गांव में मास्क वितरित किए गए हैं, जिसके अनुसार कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में हमें काफ़ी मदद मिली है तथा इससे गरीब लोगों की सहायता भी हुई है। इसके अलावा गाँव-गाँव में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बड़े बड़े पुस्तकालय खोले गए हैं, लाइब्रेरी खोले गए हैं, जिसमें गरीबों को आर्थिक लाभ भी साथ साथ में दिया जाता है। बात की जाए मास्क की तो कोरोना महामारी की सबसे बड़ी जरूरत थी आज के लिए। आपकी संस्था द्वारा अब तक कितने मास्क बांटे गए होंगे? हमारी संस्था में अब तक कई हजार मास्क बांटे गए हैं, गांव-गांव के अकॉर्डिंग बांटे गए हैं। जैसे गांव-गांव में मंथ में 1000-2000 हमारे द्वारा वितरित किए गए हैं तथा इसका एक और लाभ है, ये हम केवल गरीब लोगों को ही वितरित करते हैं ताकि उन्हें आर्थिक लाभ हो सके। बिल्कुल, बात की जाए कोरोना महामारी के दौरान संस्था द्वारा मास्क बांटने की, प्रत्येक गांव में हज़ारों की संख्या में मास्क बांटे गए हैं। हमारे साथ एक और ग्रामीण मौजूद है, हम उनसे पूछ लेते हैं कि किस प्रकार की यहाँ पे सुविधाएं दी गई हैं, कि क्या कर रही हैं आपकी संस्था, कैसे काम करती है? जी, मैं बूढ़ाखेड़ा लाठर गांव की रहने वाली हूँ और यहाँ पे एसएसपी नाम जिस सामाजिक सरोकार परिवार के नाम से एक संस्था शुरू की गई थी, जिसके थ्रू मतलब गांव-गांव में आरओ प्लांट लगवाए गए। जिस तरह भी सारे सबको, जैसे शहर वाले ही थे जो पानी पिया करते आरओ का, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे गांव-गांव में आरओ प्लांट लगवा के मतलब गांव वालों को भी शुद्ध पानी की जो है वो फैसिलिटी दी गई है। और बाकी रही बात शिक्षा को बढ़ावा दे रही है ये संस्था, यहाँ पे गांव में पुस्तकालय खोले गए हैं। जो गरीब बच्चे पुस्तकालय लेने के मतलब काबिल नहीं थे, जो ले नहीं पा रहे थे, उनका आर्थिक जो था वो काबिल नहीं थे कि वो ले सकें, तो गांव में ही उन्हें पुस्तकें जो हैं मुहैया करवाई गई। फिर उन्होंने गांव में पेड़ पौधे लगवाए ताकि ऑक्सीजन बढ़ाई जा सके। जैसे कि कोरोना महामारी चल रही है तो ऑक्सीजन की कमी की वजह से मौतें भी होगी बहुत सारी, तो उन्हें रोकने के लिए पेड़ पौधे लगवा दिए बहुत सारे। और भी जो है लोगों की बहुत सारी सहायता करी जा रही है। महामारी में सबसे बड़ी ज़रूरत की है, गरीब आदमी है जो वो ले ही नहीं सकता मास्क वगैरह, क्या वो जो है उनके इलाज के लिए वो मशीनें नहीं थी। वहाँ जुलाना हॉस्पिटल जो सरकारी हॉस्पिटल है हमारा गांव का, जो हमें लगता है यहाँ पे, तो उसमें मशीन लगवाई गई है, ऑक्सीजन वाली मशीन लगा दी सांस लेने के लिए जो ज़रूरी है कोरोना में। और उन्होंने मतलब ऑक्सीजन मास्क वितरित किए हैं, जो बांटे हैं गाँव में। जो गरीब लोग हैं वो मास्क ले ही नहीं सकते, उन्हें मास्क दिए गए हैं। लाखों की गिनती में जो है यहाँ पे मास्क आए हैं और बांटे भी गए हैं और उसका मतलब बहुत सारा फ़ायदा हुआ है सारे गांव को। बात की जाए आपकी संस्था की, जैसे आप लोगों ने बताया कि संस्था हमारे गाँव में से लेकर शहर तक की काम कर रही है। ऑक्सीजन की आप बात कर रहे हैं, बढ़ावा देने के लिए पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं। आप वॉलंटियर की बात की जाए तो आपकी संस्था के कितने लोग काम कर रहे हैं इस दौरान? जी, हमारे जो वॉलंटियर हैं जो इस संस्था से जुड़े हुए हैं वो लाखों की गिनती में हैं, जो लोगों की सेवा में हर टाइम पे मौजूद रहते हैं। उनके थ्रू जो है इस संस्था ने बहुत सारा काम किया है, उनकी मदद से ही आगे बढ़ाई है जो संस्था। बिल्कुल, ग्रामीणों का साफ तौर पर कहना है, जो संस्था से जुड़े हुए लोग हैं, कि संस्था द्वारा काफ़ी समय से लगातार जन सेवा की बात की जा रही है। जो सुविधाएं शहरों में मिलती थी, इस संस्था द्वारा सामाजिक सरोकार परिवार द्वारा ग्रामीण आंचल लेवल पर वो सुविधा देने की बात की जाएगी। मतलब एक और महिला मौजूद है, बताइए कि क्या कैसा कार्य लग रहा है आपकी संस्था का? बहुत बढ़िया लग रहा है। संस्था की बात करें और आप लोग एक युवा हैं, तो ऐसे में शिक्षा की जो बात कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जो इनका प्रयास है, कितना सफल मानते हैं आप लोग आपको? बहुत बढ़िया मानते हैं, क्योंकि इस
महामारी में स्कूलों में तो शिक्षा करवाई नहीं जाती और यहाँ पुस्तकालय खुलवाने के कारण बच्चे घर बैठे ही शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। बिल्कुल, लगातार ग्रामीणों के अलग अलग विचार हमारे साथ आ रहे हैं। हमारे साथ एक और संस्था से जुड़े हुए वॉलेंटियर हैं, उनसे पूछ लेते हैं कि संस्था की रूपरेखा कैसे तैयार की गई थी और किस प्रकार से उन लोगों ने इसको आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और ये छोटे से गांव से शुरू होकर आज पूरे भारत में इसका नाम पहुंच रहा है। पूछ लेते, बताइए आपकी संस्था का उद्देश्य क्या है और कैसे काम करती है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो संस्था है सामाजिक सरोकार परिवार, वो हमारे गांव बूढ़ाखेड़ा लाठर से स्टार्टिंग में हमने शुरू की थी और उसके लिए एक मीटिंग जो है गांव वालों की बुलाई गई थी। जो गांव की मूलभूत सुविधाएं होती हैं उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गांव वालों ने सामूहिक रूप से यहाँ शिव मंदिर में इकट्ठा होकर के, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पानी की समस्या हमारे गांव के अंदर, क्या पूरे जुलाना ब्लॉक के अंदर हम देख पा रहे हैं कि पानी की बहुत ज़्यादा समस्या थी। तो उसी समस्या को दूर करने के लिए गांव वालों ने शिव मंदिर में सामूहिक रूप से चादर बिछा करके 40 लाख रुपए का चंदा एकत्रित किया और उस चंदे से जो है गांव में शुद्ध आरओ प्लांट एक लगाया गया है, जिससे गांव वालों की जो पीने के पानी की सुविधा गांव वालों को मिल पाई है और जो दिक्कत थी वो काफ़ी हद तक दूर हो गई है। फिर उसके बाद जो है सामाजिक सरोकार परिवार से और ज़्यादा लोग हमारे आसपास के गाँव से जुलाना ब्लॉक से हल्के से जुड़ते चले गए और उन्होंने हमें सुझाव दिया कि क्यों ना हम जो एक पर्यावरण का जो स्तर है जो इतना नीचे गया हुआ है तो उसको सुधारने के लिए हम काम करें। तो उसके लिए सामाजिक सरोकार परिवार ने सबसे पहले गांव बूढ़ाखेड़ा लाठर में 2500 पौधे विद ट्री गार्ड के समेत लगाने का कार्य किया और हम हमारे गांव में देख पा रहे हैं कि जो हर एक घर है उसके आगे कोई ना कोई पौधा जरूर है और वो जो ग्रामीण हैं वो उनकी पूरी तरह देखभाल करते हैं। उसके बाद हमने शिक्षा को लेकर के एक कदम आगे बढ़ाया। उसके लिए हमने जुलाना ब्लॉक के 38 गाँव में पुस्तकालय खोलने का काम किया, जिसमें जो है एक गरीब तबके के जो बच्चे होते हैं वो जो बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में या कहीं और नहीं जा सकते आर्थिक कमजोरी के रूप से, तो उसके लिए भी हमने हर एक गांव में 38 पुस्तकालय खोले, जिनके अंदर डी ग्रुप से लेकर के यूपीएससी सत्र तक की हमने उनके अंदर पुस्तकें रखवाने का काम करा। फिर उसके बाद हमने गांव में एक सामूहिक चबूतरा और भारत माता विश्राम गृह का निर्माण करवाया। वो सामूहिक चबूतरा हमारा एक उसको लेकर के लक्ष्य है कि भी हर एक गांव के अंदर ऐसे सामूहिक चबूतरे होने चाहिए, क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं कि भी एक चबूतरा गांव के अंदर सामूहिक रूप से होगा तो उसमें गांव वालों का आपसी भाईचारा बढ़ेगा। चाहे 36 बिरादरी में कोई भी किसी को कोई कार्यक्रम करना हो, किसी भी अच्छे कार्य के लिए इकट्ठा होना हो तो वहाँ पे इकट्ठा हो सकेंगे। और साथ ही हमने ग्रामीण कलम करो मजबूत अभियान चलाया हुआ है, जिसके तहत हम पिछले लगातार 3 साल से पूरे जुलाना ब्लॉक के बच्चों को सम्मानित करने का काम, उनके अभिभावकों को सम्मानित करने का काम और उनको शिक्षकों को भी सम्मानित करने का काम करते आए हैं। इसका एक मेन उद्देश्य हमारा यही है कि इसका एक सबसे ज़्यादा फायदा ये होगा कि जो हमारे जुलाना क्षेत्र के बच्चे हैं वो शिक्षा के क्षेत्र में आगे आएंगे। कोई भाई बड़े बड़े अधिकारी बने, कोई पुलिस कप्तान बने, कोई डीसी बने, इस सोच को लेकर के हम आगे बढ़े हुए हैं, ताकि अगर हमने गाँव का विकास करवाना है तो स्वामी विवेकानंद जी ने भी कहा था कि भी अगर गांव का विकास हमें करना है, अगर भारत देश का विकास करना है तो सबसे पहले हमें गांव का विकास करना होगा। तो उसके लिए हम स्वामी विवेकानंद जी को, अन्ना हजारे जी को, माननीय अन्ना हजारे जी को, योगी संजीवनाथ जी को हमारा प्रेरणा स्रोत मानते हैं और इन्हीं को हम अपना एक आदर्श मानते हुए आगे बढ़े हुए हैं। और आगे भी हम आने वाले समय में जुलाना ब्लॉक के लिए पूरे हरियाणा सत्र पर हम इन कार्यों को लेकर के जाएंगे, चाहे वो आरओ प्लांट लगाने की बात है, चाहे वो पुस्तकालयों की बात है या फिर वो सामूहिक चबूतरे की बात है। और हम आगे आने वाले समय में इस तरह के सामाजिक कार्य लगातार करते रहेंगे। और इसके साथ साथ हमने जो अब पीछे कोरोना महामारी का समय चला हुआ था उसमें जुलाना CHC में हमने देखा कि कुछ सुविधाएं वहाँ पर मौजूद नहीं थी, तो उसके लिए हमने एक वेंटिलेटर और मॉनिटर सिस्टम जुलाना CHC को यहाँ शिव मंदिर में चंदा एकत्रित करके वो देने का वहाँ पे काम करा। और साथ में हमने 1.5 लाख मास्क हमारे पूरे जुलाना ब्लॉक के 38 गाँव में और साथ लगते गाँव में और साथ ही हमारे कुछ गाँव यहाँ से शिव मंदिर से मास्क जो है हिसार के कुछ गाँव ने, उचाना के कुछ गाँव ने, पिल्लू खेड़ा से, काफ़ी जगह से जो पूरे हरियाणा से हमारे वॉलेंटियर जो कि 80,000 आज हमारे वॉलेंटियर पूरे हरियाणा के अंदर हैं, तो उन्होंने हमारे साथ जुड़ करके और इस कोरोना महामारी में ये काम किया। और इसमें मैं आपको एक सबसे बड़ी बात बताना चाहूँगा जो एक निकल करके सामने आई। हमने काफ़ी जगह देखा है कि भी महिलाएं किसी भी कार्य में आगे नहीं आती, तो इन कार्यक्रमों में जो हमारी मातृशक्ति है उसने जो मास्क वितरण अभियान गाँव में जाकर के चलाया वो एक बड़ा एक अच्छा संदेश देने वाला काम था। बिल्कुल, लगातार संस्था के हम एक सहयोगी रहे हैं, वॉलंटियर हैं, उन्होंने बताया कि किस प्रकार संस्था काम कर रही है और आगे का उनका उद्देश्य क्या है। हमारे साथ एक और जुड़े हुए साथी हैं, युवा साथी हैं, हम उनसे पूछ लेते हैं कि कैसे लगता है आपको ये संस्था कितना सक्सेस हो पाएगी क्या अपने आगे हरियाणा? जी बिल्कुल, सामाजिक सरोकार परिवार जो है एक निस्वार्थ भाव से समाज जनहित के लिए बढ़ चढ़ कर कार्य करती है।
देखिए, सबसे पहले तो एक संस्था को चलाने के लिए अच्छे प्रेरणा स्रोत मार्गदर्शक कराने वाले की ज़रूरत होती है। इसके रूप में हमने हमारे गुरु समान योगी संजीवनाथ जी, जो संत महात्मा कहते हैं जिनका आशीर्वाद जिनको मिल जाए वो कार्य सफल होता है। हमारे योगी संजीवनाथ जी ने बूढ़ाखेड़ा गांव में एक छोटे ही मीटिंग रखी, गांव वालों को इकट्ठा किया, मोहल्ले वाले को इकट्ठा किया, ग्राम पंचायत के जो सरपंच होते हैं उसको बुलाया, सभी को इकट्ठा कर करके एक सामाजिक सरोकार परिवार संस्था का निर्माण किया। जिस प्रकार से एक पक्षी जो तिनके से एक एक तिनका इकट्ठा करके अपने बच्चों को पालने के लिए घोंसला तैयार करता है, उसी प्रकार हमारे योगी संजीवनाथ जी ने हमारी संस्था का निर्माण किया है। और इस संस्था के द्वारा जो सामाजिक भलाई के लिए हर प्रकार के जो कार्य होते हैं वो सारे किए। बिल्कुल, लगातार लोगों की जो सुविधाएं थी बात की जाए वो संस्था द्वारा दी गई। हमारे साथ जिस संस्था के प्रमुख वॉलंटियर की बात की जाए, संस्था का निर्माण कराने में और उस पैड़ी की शुरुआत करने वाले में एक संजीव योगीनाथ है। जहाँ साधु संतों को हमेशा ये कहा जाता है कि मंदिर दान लेने के लिए बने हैं, दान देने के लिए नहीं, लेकिन यहाँ इसके विपरीत हरियाणा के इस गांव में हमें देखने को मिला है कि एक मंदिर आगे आया है और हर प्रकार की सेवाएं वो अपने थ्रू करवा रहा है। संस्था का नाम देकर, संस्था के सहयोग से लगातार जनता के बीच में पहुँच रहे। स्वामी जी, आपका स्वागत है सेजल न्यूज़ पर। आपको कैसे विचार आया कि एक संस्था तैयार कर इस प्रकार के सामाजिक कार्य किए जाएं? देखो जी, यह जैसे कि हमारे स्वामी विवेकानंद जी थे, ऐसे भी साधु संत का जो कर्तव्य है वो है सभी किस्म के अच्छे कार्य करना। तो इसके तहत ही जो है यहाँ पे हमने देखा, जब हम इस मंदिर में आए, वैसे तो हम भोर के साधु वहाँ थे, वहाँ से 8-9 साल पहले हम यहाँ पे बुढ़ा खेड़ा शिव मंदिर में आए। तब यहाँ व्यवस्था कुछ नहीं थी। हमने यहाँ पे देखा, यहाँ में खुद पानी पीने के लिए बहुत समस्या थी। तब इसका पता चला कि गांव-गांव में, यहाँ पूरे गांव में एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें अपने खुद का नल या कोई चीज़ जिससे पानी वो खुद प्राप्त किया जा सके। तो नहर से कुछ पानी आता था पाइप के जरिए, उसमें कभी गंदा पानी उधर न पिया जा सके, न पशु पिए। तो उसके तहत हमने जो है फिर यहाँ कुछ लोग इकट्ठा किए, अपनी एक मीटिंग की, भाई इसका कोई सुलेशन हो। तो यहाँ के कुछ लोग बड़ी सर्विस में हैं, कुछ हुए सभी सर्विस वाले, गांव वाले सभी इकट्ठे करके एक संस्था का निर्माण किया, सामाजिक सरोकार परिवार संस्था। तो उसके तहत हमने सबसे पहले यहाँ पे ये आरओ प्लांट लगाया। इसको देखते हुए लोगों में बड़ी खुशी हुई, सब पीने का बड़ा अच्छा पानी मिला। उसके बाद जो है फिर हम शिक्षा की तरफ ध्यान दिया, भाई ये जो क्षेत्र है शिक्षा में बड़ा पिछड़ा हुआ है। फिर हमने जो है पूरे ब्लॉक में पहले बुढ़ा खेड़ा गाँव में 2 पुस्तकालय खुलवाए। उन्हें देख के दूसरे गाँव की भी डिमांड आने लगी। ऐसा करते करते हमने पूरे जुलाना ब्लॉक के 38 गाँव में 40 पुस्तकालय, क्योंकि 2 बुढ़ा खेड़ा लाठर में है, 2 हथौड़े में और में एक है, तो 40 पुस्तकालय खुलवाए। उसके बाद हमने जो है फिर सोचा कि बच्चों में जो है प्रतिस्पर्धा डाल दी जा, ताकि वो जो है शिक्षा की तरफ भागे। तो हमने जो है उनको जो है पूरे 38 गांव के बच्चों को सम्मानित करने का कार्य किया। उसमें जो बच्चे 1st, 2nd, 3rd आए थे, लड़के लड़कियाँ पूरे 38 गाँव की, उन सबको हमने टैब दिया। उसके तहत एक प्रोग्राम किया गया जिसमें अन्ना हजारे जी, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आशीष सुरो जी, पूर्व चीफ जस्टिस, इन सब बड़े लोगों को बुलाया, उनके हाथ से उन्हें सम्मानित कराया, ताकि उनके जो है जीवन में उन जैसा ही बनने का उमंग हो। तो फिर उसके बाद जो है अब जैसे ये कोरोना महामारी आई, हमारी संस्था ने कहा भाई इसे देखते हुए ये बड़ी खतरनाक बीमारी थी, इस तरह बचाव के लिए कुछ किया जा। तो तब पूरे वॉलंटियरों ने इकट्ठा होकर पूरे डिस्ट्रिक्ट में ही, पूरे जींद जिले में मास्क वितरण करने का कार्य किया। ऐसे तो काफ़ी कार्य कर चुकी है संस्था। अब एक एक क्या गिनो, अब हमारा उद्देश्य ये है कि पूरे जींद जिले में जिस गांव में जो भी समस्या हो, हमारे वॉलंटियर वहाँ तक गांव में जाते हैं, पता करते हैं, तो उसकी उसी समस्या का निवारण करने की तरफ अग्रसर है। स्वामी जी, बात की जाए साधु संतों की, साधु संतों पर एक हमेशा से आम आदमी का धारणा रहती है कि साधु संतों को दान दिया जाता है, और मंदिर भी आपने बहुत बड़े बड़े देश में मंदिर भी हैं। ऐसे में वैष्णो देवी धाम से लेकर बात की जाए तिरुपति धाम तक की बहुत बड़े मंदिर हैं, उनको लोग कहते हैं कि उन्होंने कभी सेवा के लिए आगे नहीं आए हैं।
ऐसे में एक छोटे से मंदिर में रहकर आप लोगों की सेवा की भावना कैसे जागी? देखो ऐसा है, ये जो आप ये कहते हैं कि मंदिर को दान दिया जाए, दिया किस लिए जाए, इसे तो सोचो आप। हमारे वेद शास्त्र कुरान ये कहते हैं कि ऋषि मुनि तो पहले से ही संत कल्याण कर जगत कल्याण करते आए। जो दान दिया जाता है मंदिरों को वो इकट्ठा करने के लिए नहीं है, उसे संग्रह करो और बैठ जाओ। अगर मंदिर को दान दिया जाता है तो उस दान से पब्लिक की सेवा करो, कुछ अच्छा कार्य करो तो और ज़्यादा होगा। अगर हम अच्छी जगह लगाएंगे नहीं, करेंगे नहीं तो देगा कौन? बिल्कुल आप एक साधु संत हैं, ऐसे में आप दूसरे सहयोगी जो दे रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी साधु संत या आम आदमी हर किसी को यही संदेश है कि अपने जीवन में कुछ एक दो कार्य ऐसा कर जाए ताकि उनको जो है लोग बुरा भला ना कह सके, ये कहे भाई हाँ अच्छा आदमी था। अपने जीवन में कुछ तो अच्छा करो। ये मनुष्य जीवन जो मिला है जीने के लिए, खाने के लिए तो पशु भी जीते हैं। तो इंसान को जो है, कोई भी इंसान है, वो चाहे साधु संत है कोई भी है, उसको एक दो कार्य ऐसा जरूर करना चाह जिसको याद किया जा सके। बिल्कुल हमारे साथ सामाजिक सरोकार परिवार के बहुत ही प्रमुख वॉलंटियर थे जिन्होंने इस संस्था को खड़ा करने के लिए शुरुआत की थी। और आज की बात की जाए जहाँ साधु संतों पर हमेशा आम समाज के लोगों की उंगली उठती है कि मंदिर हमेशा दान लेने के लिए बने हैं, लेकिन यहाँ पर इस पूरी विचारधारा को ही इस छोटे से गांव के लोगों ने बदल दिया है। और यहाँ के साधु संतों ने वो कर दिखाया कि जो लोग बड़ी बड़ी संस्थाएं सोचती नहीं है। जुलाना के सामाजिक सरोकार परिवार ने छोटी सी शुरुआत गांव से की और आज खंड सतर से लेकर जिला सतर तक वो अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं समाज सेवा में। कोरोना काल की बात की जाए तो उन्होंने सबसे पहले शुरुआत की फ्री N95 मास्क, जो कि 95 मास्क है, लोग खरीदने की सोचते तक नहीं कुछ लोग, और ऐसे गरीबों के घर तक वो पहुंचाने का काम किया। संस्था द्वारा करीब 1.5 लाख से अधिक मास्क घर घर पहुंचाए गए हैं। ज़िले की बात की जाए, ज़िले के गांव की बात की जाए, वहां तक पहुंच है। और उसके अलावा साथ लगते ज़िले के कुछ लोगों की, कुछ गांव के लोग भी यहां पर संस्था के सहयोग से आए। और इस संस्था जो 5 लोगों से शुरुआत हुई थी, आज संस्था के लोगों की संख्या, वॉलंटियरों की संख्या लगभग 80,000 के आसपास पहुँचने की बात इन द्वारा कही गई है। तो एक बहुत बड़ी पहुँच है जनता में सामाजिक कार्यों के लेकर जिज्ञासा पैदा करने की। और साधु संतों के जिस प्रकार से विचार होते हैं वो इस खड़ी पर खड़े उतर रहे हैं।